लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है, ना लंबा खींचे गए। स्वयंभू है वो, ज्योतिर्लिंग आया है, 52 फुट का लिंग है वो, जो है शिवलिंग। कोर्ट में तो जाने का ये कोई विषय नहीं रहा है। सारे इतिहासकार कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए हैं। उन्हें भी पता है कि आखिर धर्म स्थल किसका है। अच्छा, ये जो ज्ञानवापी और मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है कितना लंबा और खींचेगा ये? लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है, ना लंबा खींचे गए। पहली चीज। दूसरी चीज, अब तो जो है मुसलमान बंधुओं की भी आवाज आ रही है कि आप अपना ले लीजिए, हमको कोई स्थान दे दीजिए, क्योंकि हमारी मूल व्यवस्था है वो, और हमारी मूल व्यवस्था तो अनभिज्ञ नहीं है। अनभिज्ञ अगर हो, वो कहे कि हमारी मूल व्यवस्था, तो उसका साक्ष्य दे, प्रमाण दे। अच्छा, आपको क्या लगता है फैसला कोर्ट में हो या कोर्ट के बाहर होना चाहिए? कोर्ट में होना चाहिए, जो है तो बाहर नहीं हो पाएगा ये बहुत दिन का जो है तो स्वयंभू है वो, ज्योतिर्लिंग आया है, 52 फुट का लिंग है वो, जो है शिवलिंग। कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट से बाहर? हम तो दोनों पर राजी हैं लोग। अगर बाहर बैठ करके समझौता कर लेते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। और न्यायपालिका पर अगर उनको भरोसा है तो न्यायालय जो साक्ष्य मान रहा है वो ले आवे, हम ले आवे, जिसके पक्ष में फैसला जो मान ले। साक्ष्य तो है ही है, शिवलिंग वहाँ मिला है, कमल का फूल मिला है, घंटी मिली है, घंटा मिला है, मगरमच्छ मिला है, सारा जो है तो मस्जिद जो दीवार है जब तोड़ा जाए और मलबा हटाया जाए तो और मिलेगा उसमें जो है शिवलिंग। इन लोगों को तो ऐसे भी मान जाना चाहिए। कोर्ट में तो जाने का ये कोई विषय नहीं रहा है। ये बात तो आपसी ऐसे इन लोगों को बात करके, जो जैसा देख रहे हैं, इतिहास भी बोल रहा है, आपका साक्षी है। ऐसे में तो हिंदुओं को ये पूरा मस्जिद कुछ क्या है, ये तो उस समय में इतिहास के पन्नों में जैसा दर्ज है और जैसा जिक्र चलता है, आम जुबान की बात है, तो मस्जिद नहीं है। और वहाँ सब बहुत सारे इस तरह के धर्मार्थ से जुड़े निशान मिल रहे हैं, तो उस आधार पर इन लोगों को मान लेना चाहिए। ये गलत लड़ाई है। कितना लंबा और मामला चल सकता है, आपको क्या लगता है? लेकिन न्यायपालिका है तो लंबा तो कुछ चलेगा ही जो है, लेकिन अयोध्या जैसा लंबा नहीं चलेगा। 2-4 साल के अंदर वो क्लियर हो जाना चाहिए। हम भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? भरोसे के साथ कि अब मामला पहले वाली सरकार भी नहीं है, फास्ट ट्रैक पे चलेगा, जो है पर डे सुनवाई होगी। जो है जज साहब का बयान दिया है कि शनिवार रविवार को भी छुट्टी के दिन भी चलेगा केस। इसका मतलब संकेत क्या है, उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का मामला क्या है। आपको उम्मीद है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठ के मामला सुलझा सकते हैं? मामला तो सुलझा देना चाहिए भैया। हिंदुओं का 3 पवित्र स्थान है, तीर्थ, अयोध्या, मथुरा और काशी। उसी तरह जो जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना है, तो इनको तो स्वेच्छा से दे देना चाहिए। वहाँ तो जांच और न्यायपालिका की ज़रूरतें नहीं है। सारे इतिहासकार कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो न्यायपालिका पर तो आदमी जाएगा ही। जो है कोर्ट के बाहर तो सुलझा हुआ ही था सर। वो मिला जुला के जो इस चीज़ को डिले किया जा रहा है अनायास का, उन्हें भी पता है कि आखिर धर्म स्थल किसका है। और वो चाहें तो 2 दिनों की बात है, आपस में बैठ करके मामला सलटा जा सकता है। इसमें कभी वो कोई दलील दें, हम कोई दलील दें, कोई मतलब नहीं है। उन्हें मालूम है, सारे प्रत्यक्ष सारे प्रमाण हमारे फेवर में हैं। उन्हें बैठ करके इस चीज़ को मान्य कर लेना चाहिए। ये चीज़ें पुरातन काल से हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है, हिंदुओं की ही रहेगी। कितना वक्त और लग सकता है आपको लगता है, जिस तरह से सुनवाई चल रही है? जिस तरह से सुनवाई चल रही है तो इसमें तो वक्त लगने की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है और जो विवादित स्थल है उसको भी माननीय न्यायालय ने सील कर दिया, जिससे कोई उसमें डिस्टर्बेंस न पैदा किया जाए। अब दोनों लोगों को अपनी अपनी दलीलों में जो वक्त लगे, तो दोनों पक्षों को विचार के ऊपर है। अगर दोनों पक्ष राजी हो जाए तो कोर्ट आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है। अब ओवैसी जी का भाषण आप सुनते ही हैं, आग लगाने वाली बात बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ हो प्रेम से बोला जाता है, बैठ के। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो बैठिए, हमको ये तकलीफ़ है। दोनों पक्ष समझदार हैं, ये बात नहीं है कि समझ नहीं सकते हैं। कायदे से तो प्रेम से हर चीज़ सोल्यूशन करना चाहिए, न्यायालय में आने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब न्यायालय में आ गए हैं तो फिर जो न्यायालय निर्णय करेगा वही कर होगा। तो कुछ नेताओं की बयानबाजी से मामला और पेचीदा हो गया, ऐसा लगता है? ये तो है ही है। नेता वैसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को हो, क्योंकि उनको बयानबाजी, जब कोर्ट मैटर चल रहा है तो
भाषण नेतागिरी वाली नहीं करनी चाहिए किसी को भी पक्ष को। ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, नहीं, किसी भी पक्ष को नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट में विचाराधीन है तो दोनों पक्षों की तरफ से ये मामला बाहर सुलझ सकता है। बाहर सुलझ सकता है अगर ओबीसी इसमें घी में आग न डाले तो बाहर सुलझ सकता है, लेकिन अभी मैटर कोर्ट में चला गया है। अगर कोर्ट से मैटर जाएगा तो इसमें लंबा समय लगेगा। अब उस तो प्रमाण मिल ही गया है, सारा सर्वे हो गया, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो गई है। अब सर्वे के आधार पर तो हिंदू का मंदिर है ही है। अब मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि आपस में मिल बैठ कर उसको निपटा लें। कुछ नेताओं की बयानबाजी की वजह से हाँ वही ओवैसी जो आग में घी डाल रहे हैं उसी के नाते ये मैटर थोड़ा लंबा खींचेगा। कितना दिन लग सकता है इस मामले को सुलझाने? अभी कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में जितना दिन लग जाए, यहाँ कुछ होगा तो फिर आगे जाएंगे, ऊपर करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समय तो लगेगा ही।